and this is the third part of this question, and in this part it is given 51.84. Now we have to find out here the prime factors of this number, that is 51.84. So first of all we have to make the pair of this number, and now we can see our first pair is 51, but 51 is not a perfect square. So now we have to try to see a number that is a perfect square and just smaller than 51. So 51 से just पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है? अगर हम देखें 51 से पहले 50 को, so 50 is not a perfect square, but 49 is the perfect square. So we and स्क्वायर को लिखने के बाद यहाँ पर हमें जो नंबर हमने यहाँ लिया है सेम उसी नंबर को एक बार यहाँ कॉपी करना होता है, देन इन दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है. So इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद बनेगा 40, and now we have to subtract here this 49 from this 51. So after subtracting it we'll get here this 2. यहाँ पर 2 को लिखने के बाद हमें ये आगे की डिजिट को पुट करना होगा. आगे का पेयर हमें यहाँ सेम कॉपी करना होगा. So आगे के पेयर में है 8 and 4. इस पेयर को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, बट ये डेसिमल कहाँ गया? डेसिमल को हमें यहाँ पर यूज कर लेना होता है. एंड उसके बाद इस पेयर को नोट करने के बाद ये हमारा नंबर बना है 284. अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी डिजिट पुट करनी है जो उस सेम डिजिट से इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करके 284 मिल जाए. तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे 2 को. अगर हम 2 को 142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दिस विल बी 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 2 1s are 2. So after multiplying by 2 from this number we'll get here this 284. Now we have to subtract here this number from that. So 284 minus 284 will be equals to 0. जब हमें 0 मिल जाता है तो हमारा ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो चुका होता है. So we can say that the 7.2 is the square root of 7.24. So this was the answer of this part, and now let's come to the next part. And this is the fourth part of this question, and in this part it is given 42.25. And अब इस नंबर के पेयर्स को बनाएंगे. इस नंबर में यहाँ पर हमें 2 पेयर्स मिले हैं. फर्स्ट पेयर में हमारे पास है 42. तो 42 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? 42 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो 42 से पहले कौन सा नंबर ऐसा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? दैट इज 36. बिकॉज 42 से जस्ट पहले 36 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, एंड 36 स्क्वायर होता है 6 का. तो यहाँ पर हमें 6 लेना होगा, एंड अगेन यहाँ पर सेम नंबर पुट करके देन इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर ऐड करेंगे. सो 6 plus 6 विल बी इक्वल्स टू 12. एंड यहाँ पर ये जो डेसिमल है, डेसिमल हमें यहाँ पुट करनी होगी. उसके बाद 42 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर बचेगा 6. उसके बाद ये जो आगे पेयर है उस पेयर को यहाँ नोट करने के बाद ये बना है 625. अब यहाँ पर एक डिजिट पुट करनी है एंड एक डिजिट यहाँ पुट करनी है. दोनों जगह पर सेम डिजिट को पुट करके देन इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 625 चाहिए. तो इस चीज का परफेक्टली पता कैसे लगेगा कि हमें यहाँ कौन सी परफेक्ट डिजिट पुट करनी चाहिए? अगर हम यहाँ 2 2 को पुट करें तो 2 2s are 4. यूनिट डिजिट की प्लेस पर हमें 4 मिलेगा. 5 हमें यूनिट डिजिट की प्लेस पर तब मिलता है जब हम 5 को पुट करें. तो 5 ही यहाँ परफेक्ट डिजिट होगी, बिकॉज 5 5s are 25. 25 का 5 कैरीज 2. नाउ 5 2s are 10 एंड 10 plus 2 will be equals to 12. 12 को लिखा जाएगा 2 carry 1. Now 5 1s are 5 plus 1. This will be equals to 6. So after multiplying by 5, this 125 we got here 625. And इसको subtract करने के बाद यहाँ बचेगा 0. Now we can say that this 42.25 is the square of this 6.5. Or we can say that this 6.5 is the square root of 42.25. So this was the fourth part of this question. Now let's come to the next part. And in the next part we have to given 31.36. And इस 31.36 के अब हमें यहाँ पेयर्स बनाने होंगे. इसमें हमें मिले हैं 2 पेयर्स. फर्स्ट पेयर में हमारा है 31, बट 31 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो
तो 31 से पहले कौन सा नंबर ऐसा है जो इससे जस्ट पहले आता है एंड वो एक परफेक्ट स्क्वायर है? दैट इज 25। एंड 25 किसका स्क्वायर है? तो 25 है 5 का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर दिस 25 फ्रॉम दिस 31। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 एंड उसके बाद यहाँ पर है डेसिमल। अब यहाँ पर जो डेसिमल है, डेसिमल को सेम हमें यहाँ पुट करना होता है एंड देन वी हैव टू ऐड हियर दिस नंबर। सो 5 + 5 विल बी इक्वल्स टू 10 एंड अब यहाँ पर हमें एक डिजिट यहाँ पुट करनी होगी, एक डिजिट यहाँ पुट करनी होगी। पहले इस पेयर को नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर में है ये 3 6, उसको जब हमने यहाँ पर नोट किया, डेसिमल हमारी यहाँ जा चुकी है तो यहाँ पर डेसिमल को पुट नहीं करेंगे। तो इसको नोट करने के बाद बना 636 एंड अब यहाँ पर हम कौन सी डिजिट को पुट करें जो हमें इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 636 मिल जाए? तो इसके लिए हम यूनिट डिजिट से देखते हैं। यूनिट डिजिट इसकी 6 है। अगर हम यहाँ पर 1 को लेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, 2 को लेंगे तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, 3 को लेंगे तो यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, 4 को लेंगे तो यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा। तो 4 को लेकर के देखते हैं। अगर हम यहाँ 4 को लेंगे तो ये नंबर बनेगा हमारा 104। तो क्या 4 को 104 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर हमें मिल सकता है? लेट्स ट्राई टू डू दिस। सो 4 4s are 16, 16 का 6 कैरी 1 and now 4 1s are 4. If we multiply here this 104 by this 4, then we'll get here this 416. But we have not need to take here 416. We need here to take 636. So 636 किस डिजिट को पुट करने के बाद यहाँ आएगा? That is 6. So 6 is the perfect digit for here, because if we'll multiply here this 6 by this 106, then we'll get here 6 6 are 36 का 6 carries 3. Now 6 zeros are 0 and 3 will be carry. So we have to use here this 3. Now 6 1s are 6. So after multiplying by 6, this 106, we got here 636. Now we have to subtract here this number. So after subtracting this number from the same number, we will get here the 0 and so we can say here that this 5.6 is the square root of 31.36. So we can write it as 31.36 is the square of 5.6, or we can say that this 5.6 is the square root of 31.36. So finally हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में आज के लिए ओनली इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। सो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें।